आइए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसको कैसे टैकल किया जाएगा। The maximum value of expression is this. क्या होगा? तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, एफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। इस एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है आपको? न्यूमरेटर कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 1 है। डिनोमिनेटर जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है और ये वेरी कर रहा है विथ थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को मिनिमम कर देंगे मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका एफ थीटा जो हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन है ये तो कांस्टेंट है, तो ये आपका एफ थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आइए हम लोग डिनोमिनेटर को लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी मिनिमम वैल्यू खोजने की कोशिश करें। तो इसको आप किस फॉर्म में लाइएगा जिससे आपको इसका वैल्यू विथ थीटा आपको मिनिमम मिलने की आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में ले आऊं, k1 एक कांस्टेंट है इनटू k2 भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय साइन और कोसाइन ऑफ एंगल। तो जब आप इस फॉर्म में ले आएंगे तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, साइन और कोसाइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1। तो इसकी वैल्यू को -1 रख देंगे तो मुझे डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा तो हमें एफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने एक कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ एसोसिएट कर दिया। तो बच कितना गया यहाँ पे? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा?
2 से साइन थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड भी करनी पड़ेगी। अब ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस 2 थीटा के टर्म में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज अपना पर्पस है कि दोनों एंगल एक फॉर्म में आ जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो हम यहां से इसको 2 बना लेते हैं, या इसको रहने दीजिए, सॉरी, इसको 4 और 2 के टर्म में ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये साइन 2 थीटा हो गया, ये वाला, थ्री बाई टू, 4/2 कितना हो गया, 2 प्लस 4/2 कॉस 2 थीटा, 2 प्लस 1 3, देखिए ये K1 मिल गया आपको। इसको कॉमन ले लीजिएगा आप, साइन 2 थीटा कॉस थीटा को, तो आपका ये साइन 2 थीटा 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है करना क्या पड़ेगा आपको, 3 प्लस इसको 5 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में कोई भी चीजें जो होती है, देखिए जैसे ए साइन, इन जनरल ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता है अगर है एंगल, तो इसको आप ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इतने ही से आपको इसके मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो दैट इसको जब आप कट करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, b बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग अगर इसको कॉस अल्फा बोलेंगे तो साइन थीटा, तो ये आपका साइन अल्फा हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या आ गया आपको, ये आ गया आपके लिए साइन थीटा प्लस अल्फा हो गया इनटू कांस्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी चीज को हमने यहाँ अप्लाई किया है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड किया, तो 25 का स्क्वायर रूट इज, इसको मैं रब कर देता हूं, तो आपका एक्सप्रेशन ये हो गया। अब आप
इस एक्सप्रेशन को यहाँ ले जाइए, 3 प्लस 3/5 साइन 2 थीटा, 3/5 क्या होता है, cos 53 डिग्री होता है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इंटू cos 53 डिग्री प्लस 4/5 क्या होता है, साइन 53 डिग्री इंटू cos 2 थीटा। और ये क्या है, 5/2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो इस एक्सप्रेशन को आप कन्वीनियंटली ऊपर वाले को, इस वाले एक्सप्रेशन को आप साइन 2 थीटा प्लस 53 डिग्री लिख सकते हैं। 5 है, 5/2 है ये। तो डिनोमिनेटर जो है आपको अब इस फॉर्म में आ गया। तो आप देख लीजिए K1 और ये 5/2 इज K2 प्लस साइन ऑफ एंगल आ गया। अब साइन ऑफ एंगल किसी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, हमारा पर्पस क्या है, डिनोमिनेटर मिनिमम मिलना चाहिए। तो मैं जब इसको डिनोमिनेटर मिनिमम लिखूंगा तो साइन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -1। तो ये मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा डिनोमिनेटर का, जो हमारा पर्पस था खोजना। इस इक्वेशन में रख दीजिए और आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो लिख दीजिए एफ थीटा मैक्सिमम विल बी ऊपर क्या था, कांस्टेंट 1 है न्यूमरेटर में पहले से, तो दिस इज 1। नीचे वाला डिनोमिनेटर मिनिमम क्या आया, लिख लीजिए पहले इसको यहाँ पर टू अवॉइड कंफ्यूजन। 1/1/2 2। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा विल बी 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो पर्पस हमारा ये है कि अगर ये एक्सप्रेशन है, ऊपर न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो नीचे वाला वैरी कर रहा है, तो नीचे जो पोर्शन वैरी कर रहा है इसको मैक्सिमम, इस टोटल का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू को खोजना मेरा टारगेट होगा। अब उस टारगेट के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ा, देखा क्या करें, तो हमने पहले ही जो डिस्कस किया कि इसको कोशिश करते हैं हम लोग कि एक कांस्टेंट प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू साइन और कॉस का एंगल के फॉर्म में ले आए, जिससे साइन और कॉस का एंगल का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। उस वैल्यू को पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर मिनिमम मिल जाएगा। डिनोमिनेटर मिनिमम मिल जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगा। तो फुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और अप्रोच समझ में आ गया। इन केस अगर कहीं दिक्कत है समझने में, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।